जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। आज से लगभग 6 से 7 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन नेवी आपका स्पोर्ट्स कोटा का न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है। यहीं पे एक बात और भी बता देता हूँ, जिनके पास अगर इंडियन नेवी पे जाना चाहते हो और आपका अच्छा परसेंटेज नहीं है तो आप म्यूजिक सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट कर सकते हो। समझ रहे हो? बाकी ये हिंट है, बाकी कुछ समझदार हो। जैसे रिक्रूटमेंट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट आ चुका है, इसके बारे में एवरीथिंग डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर्म को कैसे फिल करना है और इसका जो फॉर्म है ना वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर आपको समझ में नहीं आए कैसे क्या होता है, क्या कैसे चीज़ें होती हैं, क्या कैसे करना होता है तो बता देना, तो मैं सारी चीज़ें वो भी शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्म स्टार्टिंग डेट 11 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 25 दिसंबर होने वाली है और फॉर्म रिसिप्ट डेट 25 दिसंबर। ओके। और आपका एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कोई भी नहीं लगने वाला है। स्पोर्ट्स कोटा की डायरेक्ट एंट्री है एज अ पोस्ट ऑफ MR एंड SSR। उसका जॉब लोकेशन की बात कर लेता हूँ तो ऑल ओवर इंडिया आपका जॉब लोकेशन होगा। एज लिमिट आपका 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 22 साल होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ है MR SSR किसके लिए कितना पोस्ट का होना चाहिए। मैक्सिमम लिखा हुआ है आपका डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए एंड सेकेंड वन आपका लिखा हुआ है MR एंड SSR के लिए 21 ईयर। ओके। एज रिलैक्सेशन की भी बात की गई है। पोस्ट स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं बताई गई है, कोई दिक्कत लेने वाला सीन नहीं है। आपका लिखा हुआ है डायरेक्ट एंट्री 3 पोस्टों के लिए आपका रिक्रूटमेंट है, जैसे डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स एंड मैट्रिक रिक्रूट्स। ओके। अब यहाँ पे ये जितने भी गेम दिए हुए हैं ना, आपका इनमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस लेवल का होना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी। जैसे कि कुछ एग्जांपल: एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्टिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, किकिंग एंड क्विनिंग, रोइंग, शूटिंग, सेलिंग एंड विंड सफरिंग। अगर आप में से इसका कोई भी किसी के पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नोटिफिकेशन पे भी यही चीज़ सेम देखने को मिल जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें शेयर करने से पहले आप सभी को कुछ अनअकैडमी से रिलेटेड आज कुछ स्पेशल है वो शेयर कर देता हूँ, फिर आके ये चीज़ें बताता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो छोड़कर मत जाना, एंड तक वॉच करना। ओके। ये केवल आज भर के लिए है। अनअकैडमी का ऑन परचेजिंग ऑन अ प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अ 1 ईयर और एबव, भाई सब्सक्रिप्शन लेने का बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मोस्टली जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग का प्लान बना रहे हो, भाई कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने जाते हो, सिंपल सा प्लान होता क्या है कि वहाँ पे आपको बाहर जाओगे घर से निकल के, सबसे ज़्यादा क्या आपका रेंट ही लग जाएगा। जितना आप रेंट दोगे ना कहीं भाई, उससे घर पे बैठे बैठे अच्छे से स्टडी कर सकते हो। सिंपल सी बात बन के आ जाती है। और कोई 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है जिसमें 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, साथ में अपना जो कोड है उसका यूज कर लोगे 10% का डिस्काउंट उससे भी मिल जाएगा। मतलब आज की डेट के लिए है केवल, ठीक है। यूज कोड की जगह अपना कोड लिखा है ऑनलाइन D50 ONLINE D50। अब ये क्यों करना है? क्योंकि देखो अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, न्यू बैचेस आते रहते हैं। आप इनमें कोई भी बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एक को कर लोगे, बाकी जितने भी आएंगे ना वो सारे के सारे होंगे। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, फ्री में क्लासेस मिल जाती हैं, स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। जरूरी नहीं कि सब्सक्रिप्शन ही लो, आपको फ्री पे भी क्लासेस मिल जाती है, तो आप उनको अटेंड करो। आपको जब बेस्ट लगे कहते हैं ना आप वो कर सकते हो। बाकी वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है। सो बाई करने के लिए आपको जैसे ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन कर लेना, यहाँ पे आपसे कोड का ऑप्शन आएगा तो कोड अपना डाल देना ONLINE D50। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब जितना भी चाहो, ये 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए है और आज भर के लिए है। तो कोई भी आपकी जानकारी में हो जो आप सजेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड, आज के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके। बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई क्वेरी आ रही हो तो मुझे बता देना, पर्सनल पे भी बता सकते हो, मैं कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अब चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी, मतलब 10+2 पास होना चाहिए आपका डायरेक्ट पेटी ऑफिसर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पे जूनियर या सीनियर लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो किसी यूनिवर्सिटी को या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास इनमें से ये जितने सर्टिफिकेट है, इनमें से अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे, कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 6 पोजीशन इन नेशनल और 3 पोजीशन इन नेशनल जूनियर्स और 3 पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी मीट। ओके। यहाँ पे इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका 6 पोजीशन तक आपका आना चाहिए नेशनल लेवल पे, 3rd पोजीशन तक नेशनल जूनियर्स लेवल पे और 3rd पोजीशन तक इंटर यूनिवर्सिटी मीट पे। ये केवल बात की गई है डायरेक्ट पेटी ऑफिसर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे अगर SSR और AA वाले MR वाले की बात कर लेता हूँ। सो कैंडिडेट
हैव 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम, मतलब 10+2 पास होना चाहिए आपका, और आपको इस किसी न किसी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, जूनियर सीनियर लेवल पे किसी न किसी यूनिवर्सिटी को, इंटर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। लास्ट डेट 25 दिसंबर है। ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो, A4 साइज का होना चाहिए, वनली एस तब पे उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको इसी साइज़ का फॉरवर्ड कर दिया है। इनवलप्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, फोटोग्राफ्स, कैसे डॉक्यूमेंट को फिल करना है, कैसे क्या करना है, अगर आपको फॉर्म को फिल करना है तो बता देना, तो मैं वो चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो किस कलर का होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। हु सेंड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम एंट्री विल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करोगे, भेजोगे, तो आपको फिर वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब केवल एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। इनवेलप शुड बी ब्राउन कलर का आपका इन्वेलप होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ द फोटो शुड बी ब्लू, फोटो आपका जो फोटो आप भेजोगे उसे ब्लू कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सेंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो एप्लीकेशन के साथ में आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लियरली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को क्लियरली फिल करना है। टाइपिंग की खैर कोई बात नहीं की गई है टाइपिंग के बारे में। यहाँ पे फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, सिग्नेचर एंड ऑल अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपको भेजना कहाँ पे, ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, न्यू दिल्ली। ये आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, और इसका जो फॉर्म वाला PDF है वो मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ में शेयर कर चुका हूँ, जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मॉर्निंग पे मैंने बार बार वही चीज़ बोली कि आपको उसी फॉर्मेट में मतलब करना ही है। इसे भी मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप इसे अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और कोई भी अगर आपका क्वेरी आ रहा हो या फिर जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। बाकी मैं इसे आपके सामने टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर देता हूँ, और रुकना एक सेकेंड, सेंड और कॉपी पे क्लिक करते हैं, टेलीग्राम पे जाते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है, सेंड पे क्लिक कर देते हैं। ओके, डन, ठीक है। तो कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट में बताना, बाकी मैं आपके सारे के सारे वैसे भी डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।